तो इंडिया के बाद अब यूएस में भी सीपीआई के नंबर्स का ऐलान हो चुका है। जो अगर हम अक्टूबर के मंथ की बात करते हैं, अभी रिसेंटली इंडिया में अक्टूबर के मंथ के सीपीआई के नंबर आए थे जो हायर साइड पे आए थे। अगर हम नॉर्मली कंपेयर करते हैं पिछले साल से, 6.21% के आसपास इंडिया की इन्फ्लेशन के नंबर आए थे, जो 14 मंथ्स के हाई पे इन्फ्लेशन पहुंच गई थी। जिससे ये एक आइडिया मिल गया है कि इंडिया में अभी रिसेंट में कोई रेट कट शायद ना हो, दिसंबर मंथ में भी शायद कोई रेट कट ना देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ यूएस ने भी जैसे आज अनाउंस किया है अपने जो सीपीआई के नंबर्स हैं, और वहां पर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर आते हुए नजर आए हैं। जो यूएस में अगर हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन 2.6% के आसपास से ग्रो हुई है। एस्टिमेटेड जो था वो भी 2.6% की ही एस्टिमेशन लगाई जा रही थी, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन के जैसे ही नंबर आए हैं। मंथ ऑन मंथ बात करें तो लगभग 0.3% की ग्रोथ है, तो मंथ ऑन मंथ भी बहुत जो एक्सपेक्टेशन थी उसके आसपास ही नंबर आते हुए नजर आए हैं। तो यूएस में ये पॉजिटिविटी आई है कि अब जो इन्फ्लेशन एक तो नीचे लेवल पे आ गई है, 2 से 3% के बीच की रेंज में चल रही है इन्फ्लेशन, और दूसरा जो एस्टिमेट किया जा रहा है उसके आसपास की ही रेंज में ये नंबर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर में एक और रेट कट यूएस में दिख सकता है। तो यूएस की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे लो इंटरेस्ट रेट की इकोनॉमी में बदलती हुई नजर आ सकती है। ऑलरेडी 2 रेट कट्स हो चुके हैं यूएस में, 0.5% के और 0.25% का भी रिसेंटली रेट कट हुआ था। अब इसके बाद एक रेट कट और अब एस्टिमेशन लगाए जा रहे हैं दिसंबर में आ सकता है, और टोटल 1% का रेट कट इससे टोटल इस साल में यूएस में आ चुका होगा। और इंडिया में वही बात करें तो थोड़ा सा अभी अपोजिट चलती हुई चीजें नजर आ रही हैं। एक तो इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई 14 मंथ्स हाई पे पहुंच गया है, और दूसरा यहाँ पर सिंस इन्फ्लेशन हाई है, कंट्रोल नहीं हो रही है, जो आरबीआई की एक्सपेक्टेशन है, जो उनकी लिमिट है उससे ज्यादा की आ रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद इंडिया में दिसंबर मंथ में भी रेट कट देखने को ना मिले। तो ये चीज है कि इंडिया और यूएस अभी थोड़ा सा अलग डायरेक्शंस में चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स होप कि इंडिया में इन्फ्लेशन अगले मंथ से कम होगी, और उसके बाद रेट कट फरवरी से इंडिया में भी शुरू हो सकता है। इंडिया में फूड इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा बढ़ गया है, 11% के आसपास तक फूड इन्फ्लेशन पहुंच गया है, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न कर रहा है, जिस वजह से ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ते हुए नजर आई है। उसके अलावा ऑयल के प्राइसेस में तेजी देखने को मिली है, वो भी एक कंसर्न है, इन्फ्लेशन वहां से भी जनरेट होती हुई नजर आई है। तो यूएस के लिए एक अच्छी बात है, इंडिया के लिए थोड़ा सा अभी चीजें डाउन चलती हुई चल रही दिख रही हैं। लेट्स होप कि इस मंथ इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। अब दूसरे इंडिया में ये भी हो रहा है कि जीडीपी के जो नंबर्स हैं उसमें भी हो सकता है थोड़ा सा कट देखने को मिले। जो एक्सपेक्टेशन है, जो एस्टिमेशन है वो 7.2% का है। ये माना जा रहा है कि वो जो जीडीपी की ग्रोथ है उसके एस्टिमेट को भी आने वाले टाइम में कट करके या तो 7% या 6.8 टू 6.9% की रेंज में लेकर जाया जा सकता है। तो लेट्स सी क्या चीजें यहां पर निकल के आती हैं, क्या जीडीपी ग्रोथ कम होती है इंडिया में, वहीं यूएस में स्टेबल अभी जीडीपी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। तो ये अभी तक के जो ये बड़ा ऐलान हुआ है। स्टॉक मार्केट में अगर हम देखते हैं ऑलरेडी गिरावट है, इन चीजों की प्राइस इन कर लिया गया है। अब यहां से कितनी डाउनफॉल इकोनॉमी में एस्टिमेटेड है वो देखना होगा। इसलिए नवंबर का मंथ, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्रूशियल रहने वाला है स्टॉक मार्केट के लिए। बाकी कुछ भी होता है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।